सो वेलकम टू माय चैनल वी पटेल स्टडी पॉइंट। डी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपका जो प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। जैसा कि आप जानते हैं बोर्ड का आपका एग्जाम होने वाला है और एक्सपेक्टेड डेट आ चुकी है, टाइम टेबल भी जल्द ही आ जाएगा। सो आज मैं बात करूंगा चैप्टर 1 पे प्रोज का। आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं चैप्टर 1 है प्रोज का चैप्टर 1। तो हम इसी बारे में आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि चैप्टर 1 में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो उन्हीं सब बारे में बात करेंगे। आप तैयारी को अच्छी तरीके से करते रहिए। और आप जानते हैं प्रोज में केवल 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला 2 शार्ट बनता है, 2 शार्ट क्वेश्चन बनेगा और जो 2 शार्ट क्वेश्चन होगा वो 4 एंड 4 नंबर का होगा। तो ये हो जाएगा 8 नंबर। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 1 लॉन्ग आता है, 1 लॉन्ग आएगा लेकिन ये 7 नंबर का। तो टोटल आपको प्रोज से मिलते हैं 15 नंबर, मतलब 15 नंबर टोटल आपको मिलता है। तो इसी बारे में मैं बताऊंगा आपको कि लास्ट लेसन स्टोरी तो आप जानते ही होंगे, चैप्टर आपने स्टडी किया होगा और नहीं स्टडी किया है तो फिर भी मैं बता देता हूँ। स्टोरी ये है कि देखिए बात ये होती है, इसमें 2 मेन कैरेक्टर हैं। पहला है मिस्टर हैमल और दूसरा है छोटा सा बालक है फ्रेंज। और यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे प्रूसिया के सैनिक बिस्मार्क की देखरेख में, प्रूसिया के जो सैनिक होते हैं वो बिस्मार्क की देखरेख में फ्रांस पे आक्रमण करते हैं और वहाँ के 2 राज्य अल्सास और लॉरेन को जीत लेते हैं। और वहाँ पे वो भाषा जो फ्रेंच भाषा होती है अमान्य घोषित कर देते हैं और वो कहते हैं कि अब आपकी भाषा को अमान्य करार दे दिया गया और अब यहाँ पे फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और फिर वहाँ पे होता क्या है कि जो छोटा सा बालक था फ्रेंच, बहुत ही लापरवाह था स्टडी के प्रति, थोड़ा सा केयर था। फिर भी और मिस्टर हैमल जो थे उसके टीचर थे और वो एक लंबे समय से स्कूल में पढ़ा रहे थे। उन्होंने पार्टिसिपल का रूल पूछने के लिए बताया था, कहा था। तो यही सब स्टोरी होती है। और जब कोई देश आपके देश पे आक्रमण करे और आपको जीत ले तो थोड़ा एक दुखद समय होता है। तो बस वही है। और वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। मेरा वादा नहीं, मैं आपसे आपसे वादा करता हूँ, विश्वास रखिए आप कि जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ यही बोर्ड में आएंगे। 100% श्योर रहिए आप। सो आइए आपको दिखाते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे द लास्ट लेसन, आखिरी अध्याय, अल्फोंसो ड्यूट के द्वारा लिखा गया है इसे। तो ये आप जानते हैं शार्ट और लॉन्ग ही पूछा जाए तो पूछा जाएगा, तो मैं वही आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शार्ट आंसर है। ओके, कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30 और 40 वर्ड्स ईच। 30 से 40 शब्द में आपको आंसर देना है, इसका उत्तर देना है। 30 से 40 शब्द मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। तो जस्ट वही आपको बताना है। यहाँ पे बता रहा है, कह रहा है कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। बुलेटिन बोर्ड क्या था, यह कैसे महत्वपूर्ण था। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो इन दोज डेज, उन दिनों, द बुलेटिन बोर्ड वाज फिक्स्ड एट द मेन क्राउडेड प्लेसेस। उन दिनों बुलेटिन बोर्ड मुख्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगाए जाते थे। एंड वाज द ओनली मीडियम टू कन्वे द मैसेजेस एंड न्यूज़ टू द कॉमन मास। यहाँ कॉमन मास का मतलब है यहाँ पे आम व्यक्ति से या आम आदमी से। तो यहाँ पर कह रहा है कि एंड यहाँ पर कह रहा है कि एंड वाज द ओनली मीडियम टू कन्वे द मैसेजेस एंड न्यूज़ टू द कॉमन मास। और आम जनमानस को संदेश व समाचार देने का एकमात्र साधन था। इट वाज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वाज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड द पब्लिक। यहाँ पर कह रहे हैं वह महत्वपूर्ण था क्योंकि अधिकारियों और जनता, जनता मीन्स यहाँ है समाज के जो आम व्यक्ति थे, सामान्य लोग थे, के बीच बातचीत का एकमात्र साधन था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। आप देख पा रहे हैं ये 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। आप वीडियो को रोक करके वॉच करें और देखिए ध्यान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा भी 100% श्योरिटी के साथ। तो 2 नंबर देख लेते हैं। सो फर्स्ट नंबर आपने देख लिया, फर्स्ट नंबर आपका हो गया। अब हम 2 नंबर पे बात करेंगे। यहाँ पे 2 नंबर देखा जाए। नेक्स्ट नंबर कह रहा है व्हाट डिड मिस्टर हैमेल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू स्कूल। मिस्टर हैमेल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। तो कह रहा है व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। मिस्टर हैमेल सा हिम, मिस्टर हैमेल ने उसे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही दयालुता से कहा, टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्द ही चले जाओ, शीघ्र ही चले जाओ। एंड दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम,
और वे उसके बिना ही कक्षा की शुरुआत करने वाले थे। कहने का मतलब है उस दिन जो फ्रेंच था, बालक फ्रेंच था, वो लेट से स्कूल पहुँचा था। तो उन्होंने कहा अगर तुम ना आते तो हम तुम्हारे बगैर ही कक्षा की शुरुआत कर देते। अब आ ही गए हो तो जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ। ये 2 नंबर है, आप देख पा रहे हैं आंसर 2 नंबर हो गया। सो हम यहाँ पे 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या कह रहा है? डियर स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कह रहा है कि व्हाट डिड मिस्टर हैमिल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। उस दिन मिस्टर हैमिल ने पहली बार कक्षा में आखिरी पाठ के बारे में क्या बोला? यहाँ पे कह रहा है उस दिन मिस्टर हैमिल ने पहली बार कक्षा में आखिरी पाठ के बारे में क्या बोला? देखो जो मिस्टर हैमिल पढ़ा रहे थे वो पाठ फ्रेंच का आखिरी अध्याय था। तो यहाँ पे कह रहा है कि मिस्टर हैमिल सेड एड्रेसिंग हिज चिल्ड्रन, मिस्टर हैमिल ने अपने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि दैट इट वाज द लास्ट लेसन ही वुड गिव देम। यह उनका आखिरी अध्याय था जो वह उन्हें पढ़ाने वाले थे या जो वह उन्हें देंगे। यह उसका क्या होता? आखिरी अध्याय था। जो फ्रेंच था उसका आखिरी अध्याय था। उसके साथ अन्य जो बच्चे बैठे थे आखिरी अध्याय था। कह रहा है कि द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल ऑफ एल्सस एंड लॉरेन। यहाँ पे कह रहा है कि एल्सस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए बर्लिन से आदेश आ चुके हैं। ठीक है, आ चुके थे उस टाइम पे। दैट वाज दियर लास्ट फ्रेंच लेसन। यह उसका आखिरी अध्याय था, अर्थात फ्रेंच का उसका आखिरी अध्याय था। फिर कह रहा कि ही वांटेड देम टू बी वेरी अटेंटिव। वह चाहते थे कि वह बहुत क्या हो जाए, एकाग्रचित रहे। अर्थात वो चाहते थे मिस्टर हैमिल सेड एड्रेसिंग हिज चिल्ड्रन दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन। उन्होंने अपने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि ये आप लोगों का आखिरी अध्याय है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ही वुड गिव देम द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द एल्सस ऑफ लॉरेन एंड लॉरेन। अर्थात बर्लिन से यह आदेश आ चुका है कि एल्सस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे। आपके अगले जो अध्यापक हैं आ जाएंगे अगले दिन। दैट वाज दियर लास्ट फ्रेंच लेसन। यह उनका फ्रेंच का आखिरी अध्याय था। ही वांटेड देम टू बी वेरी अटेंटिव। वह चाहते थे कि वह एकाग्रचित रहे। ठीक है, अर्थात वह चाहते थे कि वह एकाग्रचित रहे। ठीक है, तो ये 3rd नंबर आपका हो गया। अब हम 4 नंबर पे देखेंगे। आप ध्यान से देखते रहिए स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। उस आखिरी पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा? क्योंकि वो एक केयरलेस लड़का था। जब उसे पता चला कि यार ये तो मेरा आखिरी अध्याय है तो थोड़ा सा उसके लिए डिस्टर्बिंग हुआ कि आज तो ये मेरा आखिरी अध्याय है। तो आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, आखिरी पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने सोचा दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट। उसने मुश्किल से सीखा था कि कैसे लिखा जाए। ही वुड नेवर लर्न एनी मोर। वह अब और अधिक नहीं सीख सकता। हाउ सॉरी ही वॉज फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स। अपने पाठ को नहीं याद कर पाने के कारण वह बहुत दुखी था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। चिड़ियों के अंडे ढूंढने अथवा सार पर फिसलने के लिए चला जाता था। यहाँ सार का मतलब है यहाँ पर अर्थात नदी के किनारे जो फिसलन वाली जगह होती है ना, नदी, ठीक है, वहीं से ले रहा है कि नदी के किनारे बहुत सारे बच्चे फिसलते हैं ना, वही बता रहा है। 5 नंबर देखते हैं। यहाँ 5 नंबर पे बता रहा है डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं, कह रहे हैं डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हाउ, क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल को दोहराया? अर्थात मिस्टर हैमिल ने कहा था मैं फ्रेंच का आप फ्रेंच से कहा था, अन्य बच्चों से कहा था कि आप लोगों से मैं पार्टिसिपल का रूल पूछूंगा। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ रोसाइट लिखा हुआ है, ये रिसाइट होना चाहिए, RECITE होना चाहिए। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। तो यस फ्रेंच रिसाइटेड द पार्टिसिपल्स। हाँ, फ्रेंच ने पार्टिसिपल को दोहराया। ही रिसाइटेड द पार्टिसिपल्स रंगली एज ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स। उसने पार्टिसिपल को गलत दोहराया क्योंकि उसने प्रारंभिक शब्दों को मिला दिया। अर्थात गॉट अप मीन्स होता है मिक्सड अप, मीन्स मिला देना। ठीक है, अर्थात उन्होंने जब पूछने के लिए कहा था तो वो पहले ही ठीक है प्रारंभिक शब्दों को मिला दिया। और कह रहा है एंड स्टूड देयर, वहाँ खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू हिज डेस्क, अपनी ठीक है डेस्क को पकड़े हुए। एंड हिज हार्ट वाज बीटिंग, उसका हृदय धड़क रहा था, उसका दिल धड़क रहा था। फिर नेक्स्ट नंबर पे देखा जाए, ये 5 नंबर है डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर 6 नंबर पे देखा जाए तो 6 नंबर कह रहा है कि whom did मिस्टर हैमिल ब्लेम
फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी वाई। मिस्टर हैमिल ने पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए किस पे आरोप लगाया और क्यों लगाया? तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे बता रहा है फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज मिस्टर हैमिल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स। यहाँ पर कह रहा है मिस्टर हैमिल ने पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए सबसे पहले विद्यार्थियों को आरोप लगाया बिकॉज दे डिलेड द स्टडीज, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई को टाला था। देन ही ब्लेम्ड दियर पेरेंट्स, तब उन्होंने उनके मम्मी पापा के ऊपर आरोप लगाया। हु प्रिफर्ड देम टू वर्क ऑन अ फार्म आर एट द मिल्स, जो अर्थात उनके माता पिता चाहते थे कि वे खेत अथवा किसी मिल पर काम कर लें। फिर कह रहा है कि एंड देन ही ब्लेम्ड, यहाँ पर कह रहा है कि हिमसेल्फ टू, और फिर उन्होंने स्वयं के ऊपर भी आरोप लगाया फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, क्योंकि वह उन्हें छुट्टियां दे दिया करते थे। अर्थात जब पढ़ाने का मूड नहीं होता था, बच्चों के पढ़ने का मूड नहीं होता था, तो वह छुट्टी कर देते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराया। फिर यहाँ पे कह रहा है 7 नंबर देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, तो 7 नंबर यहाँ पे बता रहा है व्हाट डिड मिस्टर हैमिल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट। मिस्टर हैमिल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा? तो यहाँ पे बता रहा है कि मिस्टर हैमिल ने, ठीक है, क्या कहा, या उसी को क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकता है, व्हाट डिड हैमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। मिस्टर हैमिल ने फ्रेंच भाषा के विषय में क्या कहा? तो मिस्टर हैमिल सेड दैट फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। मिस्टर हैमिल ने कहा कि फ्रेंच भाषा विश्व की सर्वाधिक सुंदर भाषा है, और कह रहा है क्लियरेस्ट सबसे स्वच्छ भाषा, स्पष्ट भाषा है, मोस्ट लॉजिकल सबसे तार्किक भाषा है। ही फर्दर सेड, आगे उन्होंने कहा, दैट दे मस्ट गार्ड इट, अर्थात उन्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए, उन बच्चों को उस भाषा की रक्षा करनी चाहिए। अमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट, और उन्हें उसके बीच रक्षा करनी चाहिए और कभी भी उसे नहीं भूलना चाहिए। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, आप देख पा रहे हैं। अब हम देखेंगे 8 नंबर पे, चूंकि 7 तक हम देख चुके हैं, अभी हमने 7 आपको बताया था, ये 7 नंबर था। अब हम 8 नंबर पे देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं 8 नंबर पे क्या होता है। कह रहा है व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स वाई। फ्रेंच कबूतरों के बारे में क्या सोचा, क्यों? अर्थात वो जब कबूतर आए हुए थे ना, छत पे बैठे हुए थे, तो उनके बारे में क्या सोचता है फ्रेंच, वही कह रहा है कि फ्रेंच, यहाँ पर कह रहा है फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा अबाउट द पिजन्स, कबूतरों के बारे में, दैट इफ दे वुड मेक देम साइन इन जर्मन, क्या ये जो जर्मनी वाले हैं हमारे देश पे आक्रमण करके जो हमें जीते हुए हैं, उनके लिए वो कह रहा है, वो सोच रहा है कि क्या वे इफ दे वुड मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे लोग कबूतरों को जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर कर सकते हैं, या कबूतरों को जर्मन भाषा में बोलने के लिए, ठीक है, मजबूर कर सकते हैं? हम इंसानों को तो मजबूर कर दिया उन लोगों ने। ही थॉट सो, अर्थात उसने ऐसा सोचा, व्हेन ही हर्ड द पिजन्स कूड वेरी लो ऑन द रूफ, उसने तब ऐसा सोचा जब उसने कबूतरों को छत पर बैठे हुए कू कू करते हुए सुना, कू करते हुए सुना। छत पे बैठकर कबूतर कू कर रहे थे, तो फ्रेंच ने सोचा कि क्या कबूतरों को भी ये मजबूर कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों को मजबूर कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर पे देखा जाए, कोई डाउट हो तो आप आ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसे 150 वर्ड में लिखना होता है लगभग लगभग कंप्लीटली आपको। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, कह रहा है, क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है वाई वाज फ्रेंच रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे, उस दिन फ्रेंच स्कूल की तरफ क्यों भागा जा रहा था? फिर यहाँ पे आगे बता रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आगे कह रहा है कि व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, रास्ते में उसने क्या गौर किया, वह स्कूल की तरफ क्यों भागा जा रहा था और रास्ते में उसने क्या गौर किया? तो दैट डे, उस दिन, फ्रेंच वाज रनिंग टूवर्ड्स द स्कूल, वह स्कूल की तरफ भागा जा रहा था, बिकॉज ही वाज वेरी लेट, क्योंकि उसे देर हो गई थी, एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कोल्डिंग, और उसे डांट खाने का डर था। एक्चुअली वास्तव में हिज टीचर मिस्टर हैमिल हैड सेड, वास्तविक बात यह है कि मिस्टर हैमिल अर्थात उसके अध्यापक ने कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल, अर्थात उनसे पार्टिसिपल का प्रश्न पूछा जाएगा, एंड फ्रेंच डिड नॉट नो, फ्रेंच नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम,
अर्थात वह पार्टिसिपल के एक शब्द भी नहीं जानता था। पार्टिसिपल का जो प्रथम शब्द होता है उसका एक शब्द तक नहीं जानता था। ठीक है? फिर यहाँ पर कह रहा है सो इसलिए ही वाज इन डबल टेरर नॉट नोइंग अबाउट पार्टिसिपल्स एंड गेटिंग लेट। अर्थात उसे दो डर था। अर्थात उसे दो डर था। पहला तो वो पार्टिसिपल के बारे में नहीं जानता था और दूसरा उसे देर भी हो गई थी, तो इसलिए और ज़्यादा भयभीत था। इन द वे, यहाँ पर कह रहा है इन द वे, रास्ते में ही नोटिस द बर्ड्स चर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स। रास्ते में उसने गौर किया, क्या गौर किया? रास्ते में उसने टहनियों के किनारों पर बैठी हुई चिड़ियों के चहचहाने को गौर किया। द प्रूसियन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शामिल। और जो प्रूसिया के सैनिक थे वो जो मिल थी, यहाँ वहां पर बता रहा है, यहाँ पर जो शामिल थी, अर्थात जो मिल थी उसके पीछे वो लोग मैदान में अभ्यास कर रहे थे, प्रूसिया के सैनिक। एंड और इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह अधिक आकर्षक था। ठीक है? देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, यह पार्टिसिपल के रूल की अपेक्षा अधिक आकर्षक था। व्हेन ही पास्ड द टाउन हॉल, जब वह टाउन हॉल से गुजरा, देन ही वाज कॉल्ड बाय ब्लैक स्मिथ, उसे लोहार ने पुकारा, जिसका नाम था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वाचर, हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस। अर्थात वाचर नामक लोहार ने उसे अपने सहायकों के साथ बुलाया। अर्थात जो बैठा हुआ था अपने सहायकों के साथ, उसके अन्य जो साथी कारीगर थे जो सीख रहे थे, वाचर नामक लोहार है या वक्टर भी इसे हम कह सकते हैं, उसने पुकारा। सो 1 नंबर हो गया लॉन्ग। अब हम 2 नंबर देखेंगे, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 2 नंबर। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, क्या बता रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास, कक्षा के अंदर का दृश्य क्या था। व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। ही फाउंड एवरीथिंग सो स्टिल एज संडे, हर चीज रविवार की तरह शांत थी, प्रत्येक चीज एकदम, माहौल एकदम शांत था। थ्रू द विंडो, खिड़की के पास, यहाँ पर कह रहा है ही सा हिज क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों को बैठे हुए पाया। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेज, अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हैमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन विथ द टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और यहाँ पर कह रहा है कि मिस्टर हैमल अपनी बाह के नीचे अपनी डरावनी लोहे की छड़ी को लेकर आगे पीछे चल रहे थे। फिर कह रहा है यहाँ पर ही सा, उसने देखा मिस्टर हैमेल वियरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उसने देखा कि जो मिस्टर हैमेल हैं उन्होंने सुंदर हरा कोट पहन रखा था। ही साथ द विलेज पीपल, उसने गांव के लोगों को देखा, सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस इंक्लूडिंग ओल्ड हासर। यहाँ पर कह रहा है उसने गांव के लोगों को बैठे हुए देखा, जिसमें कि बूढ़ा हासर भी था। द फार्मर मेयर, फार्मर में होता है भूतपूर्व मेयर जो था, वहां पर बैठा हुआ था। फिर यहाँ पर कह रहा है कि द फार्मर पोस्ट मास्टर, उस स्कूल का भूतपूर्व पोस्ट मास्टर बैठा हुआ था। एंड सेवरल अदर्स, और अन्य लोग भी बैठे हुए थे। फिर कह रहा है सो एवरीथिंग एंड एवरीबडी वाज स्टिल एंड साइलेंट दैट डे, इसलिए सब कुछ और सब लोग उस दिन ठहरे हुए और शांत थे। मतलब एकदम माहौल शांत था, सब कुछ एकदम शांत शांत था, एकदम शांत, एकदम खामोशी थी। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए बोर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे करना ही करना होगा आपको। ठीक है? सो वीडियो तो लास्ट तक वॉच करें और देखते रहें, जो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको कोई डाउट होता है तो बेशक आप हमसे क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिर कह रहा है कि व्हाट वाज द रीजन दैट मेड मिस्टर हैमेल डिक्लेयर दैट द लेसन व्हिच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे वाज टू बी द लास्ट लेसन। अर्थात क्या कारण है कि मिस्टर हैमेल ने घोषणा की कि वो जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वह उनका अंतिम अध्याय था। अर्थात वो उनके सौभाग्य की बात थी कि वह आखिरी अध्याय, ठीक है, पढ़ते वक्त वो लोग मौजूद थे। क्या बात थी, ऐसा क्यों था कि वो आखिरी अध्याय था? वही पूछ रहा है यहाँ पे। मिस्टर हैमेल वाज टीचिंग इन ना दिस स्कूल फॉर लास्ट 40 ईयर्स, मिस्टर हैमेल उस स्कूल में पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे थे। ही ओपेंड अ ग्रामर बुक, उन्होंने एक व्याकरण की किताब को खोला। एंड और कह रहा है टाट देम दियर लेसन,
देयर लास्ट लेसन, और उन लोगों को उनका अंतिम अध्याय पढ़ाया। ही सेड, उन्होंने कहा, दैट इज वाज माई लास्ट लेसन। उन्होंने कहा कि ये फ्रेंच भाषा का अंतिम अध्याय है, उनका अंतिम अध्याय है। मिस्टर हैमल सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड क्लियरेस्ट मोस्ट लॉजिकल। मिस्टर हैमिल ने कहा कि जो फ्रेंच भाषा है दुनिया की सर्वाधिक सुंदर भाषा है, सबसे स्वच्छ भाषा है और सबसे तार्किक भाषा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि ही फर्दर सेड, आगे उन्होंने कहा, दैट दे मस्ट गार्ड इट अमंग, उन्हें अपने बीच, उनके बीच इसकी रक्षा करनी चाहिए, एंड नेवर फार फॉगट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। यह फॉगट है स्टूडेंट्स, एक साथ होना चाहिए था। सो यहाँ पर कह रहा है कि उन्हें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। सो ये आपने देख लिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके बोर्ड पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीपी पटेल स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीपी पटेल स्टडी पॉइंट आप देख भी पा रहे हैं, ये आपके सामने, ठीक है, स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें। सो थैंक यू सो मच। आप प्रिपरेशन अच्छे से करते रहे डियर स्टूडेंट्स, यही हमें कहना चाहूँगा। आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को आप अपने लास्ट तक वॉच किया। सो थैंक यू सो मच।